नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। स्वप्नदर्शी संसार के तारणहार हैं। जिस तरह दृश्य जगत अदृश्य जगत से पोषण पाता है, उसी तरह मानवता भी अपने सारे कष्टों, पापों और बुरे कामों के बावजूद स्वप्नदर्शियों के सुंदर स्वप्नों से पोषण पाती है। मानव जाति स्वप्नदर्शियों को नहीं भूल सकती। यह उनके सपनों को धूमिल होने या मरने नहीं दे सकती। यह उनकी बदौलत जीती है। यह जानती है कि वे सपने एक न एक दिन सच होंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, संत, ये सभी पारलौकिक सर्जक हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। उनके रहने से ही संसार सुंदर बनता है। उनके बिना मेहनतकश मानवता नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है, वह एक न एक दिन उसे हासिल कर लेगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना संजोया था और उसने अंततः इसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने ज़्यादा बड़े ब्रह्मांड का स्वप्न संजोया था और आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा था और वे इसमें दाखिल हो गए। अपने सपने संजोएं, अपने आदर्श सहेजें, उस संगीत को सराहें जो आपके दिल के तार झंझनाता है। उस सुंदरता को सराहें जो आपके दिमाग में आकार लेती है, और उस सौंदर्य को भी सराहें जिसमें आपके सबसे शुद्ध विचार लिपटे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी तरह की सुखद स्थितियां पैदा होती हैं। उन्हीं से स्वर्ग जैसा संसार बनेगा। उनके प्रति सच्चे बने रहें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपका मनचाहा संसार आखिरकार साकार होगा। इच्छा करने का मतलब है हासिल करना। आकांक्षा करने का मतलब है पाना। क्या मनुष्य की सबसे अक्षुद्र इच्छाएं पूरी तरह संतुष्ट होंगी और उसकी सबसे पवित्र आकांक्षाएं पोषण की कमी के चलते भूखी रहेंगी? नियम इस तरह काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। बाइबल का नियम याद रखें, मांगे और पाएं। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज़ को 100% शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। हर महान उपलब्धि पहल एक सपना होती है। वृक्ष बीज में सोया रहता है, पक्षी अंडे में इंतजार करता है, और आत्मा के सर्वोच्च सोपान में एक जागता हुआ देवदूत रहता है। सपने वास्तविकताओं के बीज हैं, क्योंकि सपने भविष्य के वे विचार हैं जो सही समय आने पर खुद को प्रकट कर देते हैं और मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके हालात अच्छे न हों, मगर वे बदल जाएंगे, बशर्ते आप सिर्फ एक लक्ष्य बना लें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर के संसार में तो यात्रा करें, लेकिन बाहर के संसार में स्थिर रहें। एक किशोर गरीबी और मजदूरी के जाल में फंसा हुआ था। वह दिन रात एक घटिया वर्कशॉप में काम करता था। उसे स्कूली शिक्षा नसीब नहीं हुई थी और वह सुसंस्कृत भी नहीं था।
लेकिन उसने बेहतर चीज़ों के सपने देखे। उसने बुद्धि, परिष्कार, सौंदर्य और वरदानों के बारे में सोचा। उसने जीवन के आदर्श सौपन की कल्पना की और इसकी मानसिक तस्वीर बनाई। ज़्यादा व्यापक मानसिक स्वतंत्रता और ज़्यादा वृहद वैचारिक दायरा उस पर हावी हो गया। बेचैनी और असंतुष्टि ने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपना सारा खाली समय अपनी निहित शक्तियों और संसाधनों को बढ़ाने में लगा दिया। जल्द ही उसने अपनी मानसिकता को इतना बदल लिया कि वर्कशॉप का दायरा उसके लिए छोटा पड़ने लगा। यह उसकी मानसिकता के तालमेल में नहीं रहा। विचारों के अनुरूप न होने पर भारी परिस्थितियां जिंदगी से उसी तरह चली जाती हैं जिस तरह किसी कपड़े को उतार दिया जाता है। तब बड़े अवसर मिलते हैं जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दायरे के अनुरूप होते हैं। वर्षों बाद यह किशोर वयस्क बन गया। हम पाते हैं कि वह दिमाग की कुछ निश्चित शक्तियों का स्वामी बन चुका है, जिनके इस्तेमाल से वह पूरी दुनिया पर असर डालता है और अपने क्षेत्र में बेमिसाल बन चुका है। उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। लोग उसकी कई बातों पर अमल करते हैं और अपने चरित्र को नए सांचे में ढालते हैं। सूरज की तरह वह अटल केंद्र बन चुका है, जिसके चारों ओर असंख्य तकदीरें घूमती हैं। वह अपनी किशोरावस्था के सपने को साकार कर चुका है। इसी तरह आप भी अपने दिल के सपने को साकार कर सकते हैं, चाहे वह अक्षुद्र हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो। आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिससे आप मन ही मन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप ही के विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, न उससे कम न उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों, अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे या ऊपर उठेंगे। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बनेंगे या अपनी प्रबल आकांक्षा जितने महान बनेंगे। स्टैंटन कर्कहैम डेविस ने सुंदरता से लिखा है, हो सकता है कि आप लेखा मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों का अवरोध लगा था, और खुद को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कानों में लगा हुआ है, स्याही के धब्बे आपकी उंगलियों पर हैं और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हों और आप देहात से शहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन आप महारथी के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे और एक समय आएगा जब वह कहेगा, अब मुझे तुम्हें सिखाने को कुछ बाकी नहीं रहा। तब आप भी महारथी बन जाएंगे, जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ चराते समय महान चीज़ों के सपने देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे रख देंगे और संसार के उत्थान की जिम्मेदारी उठा लेंगे। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग सिर्फ चीज़ों के मूर्त परिणाम को देखते हैं। वे अमूर्त कारणों पर गौर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। किसी आदमी को अमीर बनते देखकर वे कहते हैं, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बौद्धिक योग्यता हासिल करते देखकर वे कहते हैं, उसे जन्मजात प्रतिभा मिली है। और किसी के संत जैसे चरित्र और दूसरों पर उसके प्रभाव को देखकर वे कहते हैं, संयोग ने हर मोड़ पर उसकी मदद की है। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते हैं जिनके बाद इन लोगों को ये परिणाम मिले। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले ने कितने त्याग किए,
और कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, और जिसकी बदौलत उन्होंने अजेय दिखने वाली मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार किया। लेकिन सामान्य लोग सफलता के पीछे के कष्टों और दुखों को नहीं देख पाते। उन्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशी ही नज़र आती है और वे इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वे लंबी और कष्टकारी यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सुखद लक्ष्य तक पहुंचने की विजय गाथा को देखते हैं। इसलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मत कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बल्कि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं। इसलिए वे इसे संयोग का नाम दे देते हैं। सभी इंसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। प्रयास की शक्ति ही परिणाम का पैमाना है, संयोग पैमाना नहीं है। प्रतिभा और शक्तियाँ प्रयास के फल हैं। सभी भौतिक, बौद्धिक या आत्मिक उपलब्धियाँ प्रयास के फल हैं। उपलब्धि का मतलब है वह विचार जो पूर्णता तक पहुँचा, वह लक्ष्य जो हासिल हुआ और वह सपना जो साकार हुआ। जिस सपने को आप अपने दिमाग में महिमा मंडित करते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, आप अपने विचार को उसी के अनुरूप बनाते हैं। इसलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों न सोचें। इसी में समझदारी है, इसी में फ़ायदा है। धन्यवाद।